बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। एंड वेलकम टू आवर क्लास थिंग्स दैट मैटर। So last week, as you know, we discussed a very important topic, that is happiness and the concept of happiness. मैंने आप सबको बताया कि खुश रहने का क्या तरीका है और ख़ुशी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है और उस अंदाज से खुश रहना क्यों इतना मैटर करता है जो खुशी की डेफिनेशन हमें इस्लाम ने दी है। बिकॉज ज़ाहिर है कि जब इंसान इंटरनली खुश होगा, इंटरनली हैप्पी होगा, तो इंसान की वो खुशी ज़ाहिर है कि उसके बाहर के अमाल भी उसमें भी रिफ़्लेक्ट करेंगे। इंसान की ओवरऑल एनर्जी उसकी अंदर की स्टेट पर, उसकी अंदर की खुशी पे डिपेंड करते हैं। तो ज़ाहिर है कि जब हम लोग अंदर से खुश होंगे तो वही चीज़ बाहर रिफ़्लेक्ट होगी। और इबादत के लिए और ज़िंदगी में वो मकसद पूरा करने के लिए अपने आप से खुश होना और अंदर से खुश होना ये बहुत ज़रूरी है। और वो खुशी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने जो आपको बताया, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस है, जो सकीनत का कॉन्सेप्ट है, जो अल्लाह का ज़िक्र करके मिलता है, जो अल्लाह की शुक्रगुज़ारी करके मिलता है, वो सारी बातें हमने डिस्कस की। सो आई होप कि दैट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। आज की एपिसोड में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर, इनफैक्ट मैं अब इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू मेंशन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स हमें वाज़ेह नहीं है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पेशली यूथ में। तो इंशाल्लाह ताला आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस क्लास। ये टॉपिक है हलाल और हराम का। थिंग्स दैट मैटर में हलाल और हराम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब अनफॉर्चुनेटली आज के मटीरियलिस्टिक दौर में, आज के ऐसे दौर में जब कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता, हलाल क्या है हराम क्या है, बड़े कम लोग हैं, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, अल्लाह उन्हें इंक्रीज़ करे ऐसे लोगों को। तो हलाल का ख्याल कितने लोग रखते हैं, हलाल और हराम। और इसमें हम हलाल इनकम की भी बात करेंगे, लेकिन हलाल इनकम से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस एपिसोड में डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ अबाउट लव। ये जो रिलेशनशिप्स आजकल कॉन्सेप्ट है ना रिलेशनशिप्स का, और टू बी ऑनेस्ट 8-9 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं यूथ से बात करते हुए, काउंसलिंग्स करते हुए, और दीन में आए अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में, 2007 से लेकर अब तक 13-14 साल हो गए। तो जितना मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द के लोग को, उनसे बात करके, यूथ से बात करके, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर यूथ। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? प्यार, मोहब्बत, इश्क, दिल लगना, दिल लगी जिसे कहते हैं, और किसी को पसंद कर लेना। और बॉलीवुड के सॉन्ग जैसा कि इस कॉन्सेप्ट को इश्क का नाम देते हैं, मोहब्बत का नाम देते हैं, और इश्क की एक ख़ास इमेज हम तक प्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक कि यूथ में ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब मैं इसको मसला क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो इवन सॉन्ग्स इस चीज़ को मसला कहते हैं। इब्न अल क़य्यिम ने तो इसको एक डिज़ीज़ कहा है, ये इट इज़ वन ऑफ द डिजीज़ ऑफ द हार्ट्स ऑब्वियसली, बिकॉज इट मेक्स यू वेरी अनईजी। इसकी क्या टाइप्स हैं, इंसान इस तरफ क्यों जाता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, इस्लाम में इसका क्या स्टेटस है, लव बिफोर मैरिज का, इफ़ दैट इज़ लव एक्चुअली। पहली तो बात है कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि ये लव है या ये लस्ट है या ये पैशन है या ये इंटीमेसी है, व्हाट इट इज़, ये कौन डिफ़ाइन करेगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब लव हो गया है किसी से, ज़ाहिर है कि दिल लगा लिया है किसी से, कोई पसंद आ गया है, तो फिर उसका क्या है हुक्म इस्लाम के हवाले से, और किस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए और क्या करना चाहिए, तफसीली बात इंशाल्लाह ताला करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस सम डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस जो लोग इस डिज़ीज़ का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे मैं डिज़ीज़ बेसिकली इश्क की उस कंडीशन को कह रहा हूँ जिसमें इंसान बिल्कुल खो जाता है, अपना आप भी भूल जाता है, और ज़ाहिर है अपने इर्द गिर्द के लोग को भी भूल जाता है, और उसे कुछ समझ नहीं आती। आप उसमें सेंस डालने की जितनी मर्ज़ी कोशिश कर दो, उस बंदे में सेंस नहीं डल रही होती। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू काउंसल सच अ पर्सन हु इज़ अफ्लिक्टेड बाय सच अ कंडीशन। इससे पहले कि मैं डेफिनेशन ऑफ लव की तरफ आऊँ, मैं आप लोगों से
टाइप ऑफ लव डिस्कस करूँ, टाइप्स ऑफ लव, मैं आपसे इस्लामिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ और इसके कुछ क्योर्स आपको बताऊँ, मैं आपके सामने एक खाका पेश करना चाहता हूँ इस वक्त जो सोसाइटी में व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दीन में आए तो 13-14 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, लेकिन जो काउंसलिंग करते हुए, यूथ से बात करते हुए जो 7-8 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है अब तक, तो व्हाट हैव आई ऑब्ज़र्व, यकीन कीजिए कि मैंने बहुत सी स्टोरियाँ सुनी यूथ की। यूथ आते हैं, ये मसला बयान करते हैं, कोई पसंद आ गया और अब वो उससे शादी करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि दो लोग आपस में बातचीत शुरू करते हैं, उनकी पसंद डेवलप होती है, पसंद बढ़ते बढ़ते फीलिंग्स तक जाती है, एक दूसरे से इन्फैटुएशन डेवलप होती है, एक दूसरे से वो पैशनेट फीलिंग्स डेवलप होती हैं, एंड देन दे डिसाइड कि वी आर गोना लिव टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन क्या होता है कि फैमिली वाले नहीं मानते। बहुत से केसेस में ये होता है, या लड़की के घर वाले नहीं मानते, या लड़के के घर वाले नहीं मानते। उनके अलग प्लान्स होते हैं, ज़ाहिर है लड़का और लड़की के लिए, उनके जहन में एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो ये चीज़ यूथ के लिए एक बहुत डिप्रेशन की बात बनती है कि यार ये क्या, मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहता हूँ अगले से शादी करना या उनसे शादी करना, खातून से शादी करना या एक ख़ास मर्द से शादी करना, तो मुझे क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही। तो फैमिली के साथ क्लैश आता है। ये भी देखा गया कि फैमिली वाले एंड में नहीं मानते, और जब फैमिली वाले एंड में नहीं मानते कुछ लोग स्टैंड ले लेते हैं। जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितने केसेस मैंने देखे, कुछ लोग स्टैंड नहीं ले पाते, देन दे गेट हार्ट ब्रोकन। फिर वो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा उस स्टेट में चले जाते हैं जिस स्टेट से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर उनकी शादियाँ कहीं और हो जाती हैं, एंड लाइफ गोज़ ऑन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक तो चीज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व की। दूसरी जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि लिटरली लोग ने अपने कैरियर्स ख़राब कर दिए इस चीज़ के पीछे। यानी कि आई कैन कोट यू सो मैनी काउंसलिंग केसेस जो ओवर द ईयर्स मैंने देखे हैं, कि स्टडीज़ में आपको बता सकता हूँ कि एक बंदे के पीछे लग के या एक बंदी के पीछे लग के इंसान अपने सारे डिसीजंस चेंज कर लेता है। और ये जो स्टेट है ना, इसको इब्न कय्यम ने क्या कहा है, विल कम टू इट लेटर, कि ये कौन सा लव की टाइप होती है कि जब आप एक बंदे के पीछे लग के अपना सब कुछ चेंज कर लो, अपना हुलिया भी चेंज कर लो, अपने डिसीजंस भी चेंज कर लो, अपनी वैल्यूज़ भी चेंज कर लो, अपना माइंडसेट भी चेंज कर लो। कितने मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किसी को खुश करने के लिए, मिसाल के तौर पे कोई लड़की पसंद आ गई यूनिवर्सिटी में, या कोई लड़का पसंद आ गया, अब उनको खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, टू गेट नियर टू हर और हिम, ऐसी ऐसी हरकतें, आउट ऑफ द वे जाके ऐसी ऐसी कोशिशें उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए। और कभी रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव इन द सेंस कि दे गेट व्हाट दे वांट, दे आर एबल टू इम्प्रेस द पर्सन, दे आर एबल टू दे आर एबल टू अट्रैक्ट द पर्सन टूवर्ड्स देमसेल्फ। और सबसे पॉजिटिव रिजल्ट तो ये है कि शादी हो जाए, निकाह हो जाए, सीधी सी बात है। एज इब्न कय्यम सेड दैट फॉलिंग इन लव इज़ अ डिजीज़ एंड द ओनली क्योर इज़ गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन। लेकिन ये उस लव की बात हो रही है जो सिंसियर लव है, यानी कोई हो पसंद आ गया आपको, अब आप के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स आ गई हैं, तो इस डिज़ीज़ की बात हो रही है। ये भी एक डिज़ीज़ है बहरहाल, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। बहरहाल अब क्या होता है कि एक बंदे के लिए हम सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं। हम एक बंदे के लिए बहुत कुछ करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके रातें भी जागते हैं उसके लिए, आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज़ ला कर देते हैं, कोई काम है वो काम बढ़ चढ़ के करते हैं उसे खुश करने के लिए। और एट द एंड अगर मिले कुछ ना, एट द एंड जो है कोई ब्रेकअप हो जाए, एट द एंड कोई मिसकंसेप्शंस डेवलप हो जाए, कोई लड़ाइयाँ होने लग जाएँ, क्योंकि लड़ाइयों की भी हमने बड़ी काउंसलिंग सुनी है कि लड़ाई होगी जी मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरे बॉयफ्रेंड से जिसको मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो अब मुझे फ़ील हो रहा है कि ही और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। तो ये भी होता है, और उसके बाद फिर बहुत डिस्ट्रेस डेवलप होता है और कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं शुड आई प्रोसीड विद दैट पर्सन और नॉट। और फिर ये चीज़ इंसान को इतना दूर ले जाती है कि इट ऑल स्टार्ट्स विद अ कन्वर्सेशन के बाद रातों को कन्वर्सेशंस। अब मैं बात कर रहा हूँ ज़रा गलत साइड की, दूसरी साइड की, जिसमें मेजॉरिटी इन्वॉल्व है। पहले तो मैंने बात की ना कि चलो कोई आपको पसंद आ गया है एंड दिस डिजीज़ हैज़ स्ट्रक यू, यू आर लव स्ट्रक, देन व्हाट टू डू। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली इन सोसाइटी,
कि बात एक्चुअली कहाँ तक जाती है। और आप सबको भी पता है कि लड़का लड़की आपस में कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, रातों को बातें होती हैं, अल्लाह ताला की ज़ाहिर है लिमिट्स को जो है वो क्रॉस किया जाता है, डिज़ायर्स डेवलप होती हैं। डिज़ायर्स डेवलप होना बहुत नेचुरल है, तस्वीरें एक्सचेंज होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है। बात पता नहीं इतना आगे निकल जाती है, मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता जो आजकल बहुत कॉमन है, टेक्सटिंग के बाद का जो स्टेप है। और ज़ाहिर है कि फिर फ़िज़िकल मीटिंग्स भी होती हैं, फ़िज़िकली भी मिला जाता है। बिफ़ोर मैरिज यू बोथ आर एक्टिंग एज इफ़ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, अल्लाह ताला की हदूद को क्रॉस करके कि जैसे अभी से हम हस्बैंड और वाइफ हैं। और एक फूल्स पैराडाइज में रहा जा रहा होता है कि नहीं शादी तो अल्टीमेटली हो ही जाएगी, तो चलो व्हाट इफ़ कि हम वी हैंग आउट बिफोर मैरिज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने इतना सफ़र होते देखा है लोगों को, यकीन करें ये वो इंसान कह रहा है जिसने हार्ट ब्रेक्स की काउंसलिंग की है, जिसने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया है। और आई हैव सीन लिटरली पीपल डिस्ट्रॉइंग देयर कैरियर्स। अच्छे खासे स्टूडेंट इस चीज़ में पढ़ के सेमेस्टर ख़राब हो गया, स्टडीज़ ख़राब हो गई उनकी, फोकस उनका डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छी खासी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे थे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से हट के हर वक्त यही फोकस है। एंड लिटरली दिस डिजीज़ बिकम्स सो इरिटेटिंग फॉर पीपल कि दे आर स्टक टू ऑल द टाइम दे आर स्टक टू देयर स्मार्टफोन्स, हर वक्त स्मार्टफोन में घुसे हुए। इट इज़ लाइक कि स्मार्टफोन उनकी जंजीर है, वो चेन्स हैं, हर वक्त स्मार्टफोन के साथ अटैच, हर वक्त लैपटॉप के साथ अटैच, हर वक्त उस इंसान के साथ अटैच। यानी पहले से ही सारी बातें कर लेना, पहले से ही जो है वो सारी हदूद क्रॉस कर लेना, और उसके बाद जब शादी करना तो शादी का स्पार्क विद इन मंथ्स ख़त्म होता है। आई एम टेलिंग यू, ये मैं बाय आपको एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग्स बता रहा हूँ कि ये सो कॉल्ड लव मैरिजेज़ जो हमारे माशरे में सो कॉल्ड लव मैरिजेज़ हैं, उनमें क्या होता है, पहले 2 महीने के बाद स्पार्क ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है। क्योंकि सब कुछ तो जो है वो पहले बातें आपने की होती हैं, अब नए टॉपिक्स आप कहाँ से लाएंगे। इमेजिन कि आप किसी से इंसान से शादी करते हैं अपने आप को पाक साफ रख के, और आप उससे जब बातचीत करते हैं तो पहली बार बातचीत करते हैं शादी होने से पहले, तो इमेजिन कितने टॉपिक्स होंगे और कितनी बातें होंगी और कितने डायमेंशंस होंगे उस रिलेशनशिप के। लेकिन वो रिलेशनशिप जो पहले से चला आ रहा है, कितने सालों से पता नहीं चला आ रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ों को फिर बहुत दोनों पार्टनर्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा उस स्पार्क को लाने में, उस पैशन को लाने में और उस बरकत को लाने में। सीधी सी बात है। सो मैंने तो टू बी ऑनेस्ट यूथ को बहुत गलत साइड पे जाते देखा है इस चीज़ को लेकर, जिस चीज़ को वो मोहब्बत समझते हैं, लव समझते हैं, इश्क का नाम देते हैं। और मैंने कैरियर्स डिस्ट्रॉय होते देखे हैं, मैंने लोगों को लिटरली देवदास बनते देखा है। जैसे वो एक इंडिया ने मूवी बनाई, लोग देवदास बन जाते हैं, गम में चले जाते हैं, लोग जो है वो गमज़दा गाने सुनने लग जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को तवज्जो नहीं देते, जैसे कि दे आर हार्ट ब्रोकन, माँ बाप को तवज्जो नहीं देंगे, बहन भाइयों की कोई ख़बर नहीं होगी कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके होते हैं, एंड दे डोंट इवन रियलाइज़। भाई आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई हो कि आप वहाँ पर जो है वो जो है अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढने गए हो। सीधी सी बात है, आप पे जिम्मेदारियाँ हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपने पैसे कमाने हैं, आपने एक फैमिली को टेक केयर करना है, आपने करियर बनाना है, आप वहाँ पर क्या करने गए हो। लेकिन ये बातें टीचर्स जब समझाते हैं तो ज़ाहिर है टीचर्स को बैकवर्ड समझा जाता है, टीचर्स का मजाक उड़ाया जाता है, वो कहते हैं इन्हें क्या पता, इन्होंने भी जवानी में यही किया तो अब हमें रोक रहे हैं। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो सपोज़ कर ले किसी ने जवानी में ये किया, अब वो आपको अपनी गलती से समझा रहा है, तो फिर उसकी बात समझनी चाहिए। बट ये फितना इतना ज़्यादा रूनुमा हो चुका है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में। इट ऑल स्टार्ट्स विद हैविंग अ रिलेशनशिप, इट ऑल स्टार्ट्स विद गेटिंग क्लोजर टू अ पर्सन, एंड देन इट एंड्स अप इन sometimes they end up marrying each other। मैं ये इनकार नहीं कर रहा शादी नहीं होती, but most of the time it ends up in breakups, it ends up in disastrous consequences such as physical abuse, psychological abuse। अगला बंदा abuse होता है psychologically भी, physically भी, और उसके बाद जब breakup होता है तो extreme distress आता है और confusion की state आती है कि अब मैं करूँ क्या।
इतने साल हो गए इस इंसान के साथ और फिर छोड़ा नहीं जाता, लेट गो नहीं किया जाता। और अक्सर मैंने ऐसे भी केसेस देखे, यकीन करें मेरे पास लड़के आए हैं हु वांट टू लीव अ गर्ल एंड नाउ उनकी बातों से पता लग रहा है कि ये लड़की से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास किस लिए आए हैं? कुछ दलील लेने के। अब हम कैसे छोड़ें, किस बेसिस पे छोड़ें? फिर ज़ाहिर है वो बहाना आता है कि घर वाले नहीं मान रहे, क्योंकि ज़ाहिर है जो मकसद था वो आपका पूरा हो गया। नाउ यू वांट टू लीव द पर्सन, तो अब बहाना आता है कि घर वाले नहीं मान रहे, या बहाना आता है कि बस ऐसा हो गया वैसा हो गया, लड़ाई हो गई, कोई मुझे आपकी बात बुरी लगी है। ये सब कुछ माशरे में चल रहा है और ये हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं और हम इसके ख़िलाफ़ बात ही नहीं कर रहे हैं, और ना हमारी यूथ अंडरस्टैंड कर रही है कि हम किस गड्ढे में गिर रहे हैं, हम किस पिट में जा रहे हैं, और हम अपनी कितनी चीज़ें जो है वो लूज़ कर रहे हैं ऑन द वे। हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ भी लूज़ कर रहे हैं, हम अपना इमोशनल जो हमारी इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। शादियां जब हमारी होती हैं तो हमारा सत्यानाश हो चुका होता है। हम एक साइकोलॉजिकल बैगेज उठा के ला रहे होते हैं जब हमारी शादियां होती हैं हमारी सोसाइटी में, और वो साइकोलॉजिकल बैगेज किस चीज़ का होता है? पास्ट रिलेशनशिप्स का। क्या स्पार्क होगा ऐसी शादी में? जो बंदा एक साइकोलॉजिकल बैगेज के साथ शादी कर रहा है उसकी शादी में क्या स्पार्क होगा? वो तो फिर अपने बैगेज को ही जो है वो उठा के फिरेगा ना, और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बात असल में वही है कि अल्लाह ताला इंसानों पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है, हराम की तरफ जाके गलत चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व हो गए। जो अक्लमंद लोग हैं जिनको पता है मेरे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने किस तरह से चलना है, वो लोग इन चीज़ों में पड़ते ही नहीं है, केयरलेसनेस में और हीडलेसनेस में। उन्हें पता है कि ये चीज़ मुतय्यन है, और इसके बारे में मैं अभी आपको हदीस सुनाता हूँ। ये मैंने एक मुद्दा बांधा, एक मुद्दा बनाया, मैंने एक बैकग्राउंड जो है वो आपको बताया, किस लिए? सो दैट यू मे रियलाइज़ कि ये सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। यू नो, पीपल गेट अटैच टू समवन, वो बंदा उन्हें यूज़ करता है, अब्यूज़ करता है। कुछ जैसे हमारे माशरे में स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं ना जी कि आई गॉट अट्रैक्टेड टू दिस गर्ल एंड शी वॉज अ गोल्ड डिगर, आई केम टू नो लेटर ऑन। गोल्ड डिगर से मुराद है कि शी केप्ट ऑन यूजिंग मी टू बाय स्मार्टफोन्स एंड टू बाय स्टफ एंड टू टेक हर टू शॉपिंग, एंड एट द एंड ऑफ द डे शी लाइक्ड समवन एल्स। कोई और लड़का आ गया, मुझसे कूल लड़का आ गया, वो उसके साथ चली गई और मुझे जो है वो थोड़ी करा दिया, सीधी सी बात है। एंड वाइस वर्सा, यस दिस हैपन्स विद गर्ल्स एज वेल, और उनके साथ तो फिर बहुत ही ज़्यादती होती है। सो वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी हेडिंग? ये क्या हमने ट्रेंड बना दिया रिलेशनशिप्स का, वो भी हराम रिलेशनशिप्स का। और ये क्या ट्रेंड है कि बस आपके साथ एक लड़की होनी चाहिए, आपके साथ एक लड़का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में आप दोनों पार्क में बैठे हो, फुटपाथ पे बैठे हो, पेवमेंट्स पे बैठे हो, सीढ़ियों पे बैठे हो, ताकि आप सबको दिखाओ कि भाई मैं बहुत बड़ा स्टड हूँ और मैं जो हूँ वो बहुत बड़ा मैंने कारनामा जो है ना वो मार लिया यूनिवर्सिटी में आकर। चाहे आपका कैरियर तबाह हो रहा है, चाहे वो आपके घर वाले बेचारे इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये जो है कल को हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन वो वहाँ पे ये जो है वो गुल खिला रहा है वहाँ पे जाके। तो ये सारी चीज़ें आई नो मेरी बातें हार्श लग रही होंगी, आई नो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे, इतना फितना है, हम फिर क्या करें, दिल किसी से लग जाए तो क्या हो। तो ये सारी बातें मैं इंशाल्लाह अभी डिस्कस करने लगा हूँ कि व्हाट इज़ द वे आउट एक्चुअली। लेकिन ये सारी बातें इसलिए की टू मेक अस रियलाइज कि सिचुएशन इज़ सो वर्स कि क्या बनेगा आने वाली जनरेशन्स का अगर वो इसी चीज़ में अपने आप को वेस्ट कर देंगे, अगर इसी चीज़ में उनका स्पार्क चला जाएगा, इसी चीज़ में वो अपने कैरियर को दाव पे लगा देंगे, डिसीजंस को दाव पे लगा देंगे, क्या बनेगा।